दोस्तों, फुले का ट्रेलर 24 मार्च 2025 को रिलीज हुआ और इसे देखकर दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर था। ट्रेलर 2.5 मिनट का है, लेकिन इसमें पूरी फिल्म का सार समा गया। ट्रेलर की शुरुआत होती है 19वीं सदी के पुणे से, जहां ज्योतिराव फुले माली परिवार का लड़का जातिगत भेदभाव का शिकार होता है। फिर आता है वो आइकॉनिक सीन जहां फुले कहते हैं, हमारे वर्ग आधारित समाज में मैं भी समझ गया हूँ कि हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है। ट्रेलर में सावित्रीबाई की एंट्री और उनकी फुले के साथ साझेदारी को खूबसूरती से दिखाया गया है। एक सीन में सावित्रीबाई पर गोबर फेंका जाता है और वो डटकर मुकाबला करती है। फुले का म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी और डायलॉग्स इतने दमदार है कि एक्सपर्ट लोग इसे 2025 की सबसे प्रेरक फिल्म बता रहे हैं। दोस्तों, एक डायलॉग सुनो जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक व्यक्ति ने पेड़ से सेब गिरते देखा तो प्रश्न किया और गुरुत्वाकर्षण की खोज की। हमारे वर्ग आधारित समाज में मैं भी समझ गया हूँ कि हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है। ये लाइन है 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई हिंदी फिल्म फुले की, जो ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की जिंदगी पर बनी है। ये फिल्म अभी सिनेमाघरों में धूम मचा रही है और सोशल मीडिया पर इसके डायलॉग्स वायरल हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम फुले की हर बात को खंगालेंगे। इसकी इमोशनल कहानी, गहरी थीम और दिल जीतने वाले सीन, आग उगलने वाले डायलॉग्स, प्रतीक गांधी और पत्रलेखा का कमाल का अभिनय, प्रोडक्शन का जादू और ये फिल्म 2025 में इतनी क्यों जरूरी है। तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट में बताओ कि तुम फुले के बारे में क्या जानना चाहते हो। चलो डाइव करते इस क्रांतिकारी कहानी में। फुले को डायरेक्ट किया है अनंत महादेवन ने, जिन्होंने इस कहानी को इतने प्यार और गहराई से पेश किया है। प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फुले और पत्रलेखा ने सावित्रीबाई का रोल निभाया है। ये फिल्म 19वीं सदी के भारत के जाति, लिंग और शिक्षा के खिलाफ फुले दंपति की जंग को दिखाती है। लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये कहानी क्या है और हमें ये क्यों छूती है। दोस्तों, फुले हमें ले जाते 1800 के दशक के पुणे में, जब भारत में जाति व्यवस्था ने समाज को जंजीरों में जकड़ रखा था। ज्योतिराव फुले एक माली परिवार में पैदा हुए। बचपन से ही उन्होंने जाति भेदभाव को करीब से देखा। स्कूल में अपमान, मंदिरों में तिरस्कार और निचली जातियों का शोषण। लेकिन फुले ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। फिल्म की कहानी शुरू होती है उनके शुरुआती दिनों से, जब वो एक जिज्ञासु बच्चे थे और सवाल पूछते थे। फिर उनकी मुलाकात हुई सावित्रीबाई से, जो उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी सहयोगी बनती है। 1848 में दोनों ने मिलकर लड़कियों के लिए और निचली जातियों के लिए स्कूल खोला। ये भारत का पहला ऐसा स्कूल था, लेकिन यह आसान नहीं था। कुछ समाज ने उनका हर कदम पर विरोध किया। गालियाँ, पत्थर, धमकियाँ, सब कुछ झेला फुले दंपति ने। कहानी आगे बढ़ती है जब फुले गुलामगिरी लिखते हैं, एक ऐसी किताब जिसमें उन्होंने जाति और धर्म के शोषण को बेनकाब किया। फिर 1873 में वो सत्यशोधक समाज बनाते हैं, जो सत्य, समानता और तर्क की बात करता है। फिल्म इन सबके बीच फुले और सावित्रीबाई के रिश्ते को भी खूबसूरती से दिखाती है। उनका प्यार, उनकी साझेदारी और उनका एक दूसरे के प्रति बलिदान। अब बात करते हैं फिल्म के थीम की, जो 2025 में इसे इतना खास बनाती है। फुले ने जाति व्यवस्था को एक गुरुत्वाकर्षण बल कहा, जो दलितों को और शोषितों को नीचे खींचता है। ये फिल्म का दिल है। फुले और सावित्रीबाई का मानना था कि शिक्षा ही आज़ादी का रास्ता है। स्कूल खोलने का उनका संघर्ष इस थीम को जिंदा करता है। सावित्रीबाई को फिल्म में फुले के बराबर के साझेदार दिखाया गया है। उस जमाने में ये क्रांतिकारी था। फुले ने पाखंड और रूढ़ियों को तर्क और वैज्ञानिक सोच से चुनौती दी। दोस्तों, आज भी ये थीम्स उतनी ही प्रासंगिक है। 2025 में भी भारत में जातिगत भेदभाव जिंदा है। आंकड़े कहते हैं कि 60% से ज़्यादा दलित बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं। ग्रामीण भारत में सिर्फ 26% महिलाएं साक्षर है। फुले का सपना, समान और शिक्षित समाज, अभी अधूरा है। आपको क्या लगता है कि हम फुले की सोच को सच कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, फुले की असली ताकत है इसके सीन और डायलॉग, जो इसे 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनाती है। 2 सीन तो ऐसे हैं कि आपके दिल और दिमाग पर छा जाएंगे, लेकिन इसके अलावा और भी कई पल हैं जो आपको प्रेरित करेंगे। चलो एक एक करके देखते। पहला सीन है फिल्म का सबसे आइकॉनिक पल। ज्योतिराव फुले अपने कुछ साथियों के साथ चल रहे हैं। दोपहर का वक्त है, सूरज की रोशनी चमक रही है और उनकी परछाई सामने से आने वाले कुछ लोगों के ऊपर पड़ने वाली है। वो लोग इसे अपनी पवित्रता पर हमला मानकर गुस्सा हो जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, धमकियां देते हैं, लेकिन फुले रुकते हैं, भीड़ की तरफ देखते हैं और अपनी गहरी आवाज में कहते हैं, एक व्यक्ति ने पेड़ से सेब गिरते देखा तो प्रश्न किया
और गुरुत्वाकर्षण की खोज की। हमारे वर्ग आधारित समाज में भी मैं समझ गया हूँ कि हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है। इस डायलॉग में कितनी गहराई है दोस्तों। ये डायलॉग सुनकर सिनेमाघरों में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं तो फुले की सोच का पूरा निचोड़ है। वो जाति व्यवस्था को एक ऐसी ताकत बताते हैं जो शोषितों के नीचे रखती है। सीन का विजुअल, सूरज की रोशनी और परछाई का खेल और प्रतीक गांधी की दमदार डिलीवरी इसे अविस्मरणीय बनाती है। कोल्हापुर और मुंबई के दर्शकों ने इस डायलॉग पर तालियां बजाई। सोशल मीडिया पर ये लाइन #फुले मूवी के साथ वायरल हो रही है। तुम्हें ये डायलॉग कैसा लगा कमेंट में बताइए। अब दूसरा सीन जो इमोशन और ताकत का तूफान है। सावित्रीबाई अकेले जा रही है और कुछ लोग उन पर गोबर पत्थर फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि वो निचली जातियों और लड़कियों को पढ़ा रही है। सावित्रीबाई डटकर मुकाबला करती है लेकिन भीड़ आक्रामक हो जाती है। तभी ज्योतिराव वहां पहुंचते हैं और भीड़ की तरफ मुड़ते हैं और गुस्से में ललकारते हैं, जब तुम लोग तर्कों के साथ बहस नहीं कर सकते हो तो हमला करते हो। अरे तुम्हारे सावित्री ने भले ही पति की जान बचाई होगी, लेकिन मेरी सावित्री ये जानती है कि उसका पति बस दलितों के शोषण का उत्थान करना चाहता है। इन हाथों ने आज विचारों की लेखनी भले ही उठा ली हो, लेकिन ये आज भी ये हाथ लहू जी के आंकड़े के दावपेच नहीं भूले हैं। ये बात दिमाग में बिठा लेना दोस्तों। ये सीन आपको रुला देगा लेकिन साथ में गर्व भी महसूस कराएगा। पत्रलेखा का सावित्रीबाई के रूप में साहस, प्रतीक गांधी का गुस्सा और प्यार और डायलॉग की ताकत सब मिलकर इसे होलसम बनाता है। ये डायलॉग न सिर्फ सावित्रीबाई के स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करता है बल्कि फुले की शारीरिक ताकत को भी दिखाता है जो उन्होंने अपने गुरु लहूजी वस्ताद से सीखी थी। सिनेमा घर में लोग इस सीन पर चिल्ला उठे। तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। ये 2 सीन तो बस शुरुआत है। फिल्म में और कई भी पल है जो आपको प्रेरित करेंगे। चलो कुछ और सीन की बात करते हैं जो फुले के मिशन को जिंदा करते हैं। एक सीन में फुले एक दलित लड़की को पहली बार किताब थमाते हैं। लड़की डर रही है क्योंकि उसे लगता है कि पढ़ना उसके लिए नहीं है, लेकिन फुले उसे प्यार से समझाते हैं। ये किताब तुम्हारा हथियार है, इसे पढ़ो और दुनिया को दिखाओ कि तुम किसी से कम नहीं हो। ये सीन शिक्षा की ताकत को दिखाता है। पत्रलेखा का सावित्रीबाई के रूप में सपोर्ट और प्रतीक गांधी की कोमलता इस सीन को इमोशनल बनाती है। एक और सीन है जहां फुले सत्यशोधक समाज की पहली सभा को संबोधित करते हैं। वो विद्वानों के सामने शास्त्रों को तर्क से चुनौती देते हैं। एक विद्वान कहता है कि शास्त्र में लिखा है कि निचली जातियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। फुले जवाब देते हैं, शास्त्र इंसानों ने ही लिखे हैं और इंसान गलत हो सकते हैं। सत्य की खोज तर्क से होती है, न कि अंधविश्वास से। ये सीन उनकी बौद्धिक ताकत को उजागर करता है। एक फ्लैशबैक सीन में फुले को लहूजी वस्ताद से कुश्ती सिखाते हुए दिखाया गया है। लहूजी कहते हैं ताकत सिर्फ शरीर में ही नहीं दिमाग में भी होनी चाहिए। ये सीन फुले की शारीरिक और मानसिक ताकत को जोड़ता है और फिर सावित्रीबाई के हमले को कनेक्ट होता है। एक शांत सीन में फुले अकेले बैठे और अपनी डायरी में कुछ लिख रहे हैं। वो सोचते हैं कि क्या उनका संघर्ष समाज को बदल पाएगा। ये सीन उनकी इंसानी कमजोरियों को दिखाता है, लेकिन फिर सावित्रीबाई आती है और कहती है हमारा काम बीज बोना है, फल तो भविष्य में आएंगे ही। ये सीन उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। दोस्तों ऐसे सीन फुले को एक बायोपिक से कहीं ज़्यादा बनाते हैं। ये एक प्रेरणा है, एक आह्वान है। अब बात करते हैं फुले के अभिनय की, जो इस फिल्म को 2025 की सबसे बेस्ट बायोपिक्स में से एक बनाता है। प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फुले को ऐसे जिया है कि आप भूल जाओ कि ये एक एक्टर है। वो फुले की बौद्धिकता, जज्बा और सावित्रीबाई के प्रति प्यार को स्क्रीन पे ले आए हैं। परछाई सीन में उनकी शांत लेकिन तीखी डिलीवरी, सावित्रीबाई के सीन में उनकी कोमलता और सम्मान, सभाओं में जोशीले भाषण जो फुले के वक्तृत्व कला को दर्शाते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास से भरी चाल, विचारमग्न नजरें फुले के दृढ़ निश्चय को जीवन करती है। पत्रलेखा यानी कि सावित्रीबाई, हमला सीन में उनका साहस व डटकर मुकाबला करने का जज्बा, फुले के साथ सीन में उनकी बराबर की साझेदारी, भारत की पहली शिक्षिका के रोल में उन्होंने इतने प्यार और ताकत से जिया कि दर्शक इमोशनल हो गए। लहूजी वस्ताद फुले के कुश्ती गुरु उनकी ताकत को दिखाते हैं। फुले के अनुयायी जो उनके मिशन को मजबूत बना देते हैं। अन्याय विरोधी जो उस दौर के सामाजिक तनाव को जिंदा करते हैं। प्रतीक और पत्रलेखा की जोड़ी ने स्क्रीन पर आग लगा दी। कोल्हापुर और मुंबई के दर्शकों ने प्रतीक को नया फुले और पत्रलेखा को सच्ची सावित्रीबाई का टैग दे दिया। सोशल मीडिया पर उनके सीन क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। दोस्तों फुले का प्रोडक्शन और म्यूजिक इसे एक विजुअल और इमोशनल ट्रीट बनाता है। 19वीं सदी का पुणे, तंग गलियां, पुराने घर और स्कूल सब इतने प्रामाणिक है कि आप उस दौर में खो जाएंगे। कॉस्ट्यूम भी जबरदस्त है। फुले की साधारण धोती कुर्ता, सावित्रीबाई की साड़ी उनके सादे लेकिन मजबूत व्यक्तित्व को दिखाते हैं। परछाई सीन में सूरज और छाया का खेल जो तनाव को बढ़ाता है। सावित्रीबाई पर हमले का सीन जहां तंग गलियां और भीड़ का दबाव महसूस होता है।
स्कूल का सेट जो उस दौर की सादगी और संघर्ष को दिखाता है। बैकग्राउंड स्कोर सीन के इमोशंस को दुगना कर देता है। सावित्रीबाई के सीन में मार्मिक धुनें जो उनकी हिम्मत को उजागर करती है। फुले के भाषणों में जोशीले धुनें जो दर्शकों में जोश भर देती है। रिव्यूज में कहा गया कि कहानी में कुछ जगह में राइटिंग थोड़ी ढीली है, लेकिन प्रोडक्शन और म्यूजिक ने इसे ढक लिया। कोल्हापुर और मुंबई के दर्शकों ने सेट्स और म्यूजिक की तारीफ की। फुले सिर्फ एक फिल्म नहीं तो इतिहास का एक जिंदा पन्ना है। 19वीं सदी में भारत में जब जाति और लिंग का भेदभाव चरम पर था, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई ने वो किया जो असंभव था। 1848 में उन्होंने दलितों और लड़कियों के लिए स्कूल खोला। सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। गुलामगिरी में फुले ने जाति और धर्म के शोषण को बेनकाब किया। 1873 में सत्यशोधक समाज बनाया जो समानता और तर्क की बात करता था। सावित्रीबाई पर गोबर और पत्थर फेंके गए। फुले को गालियां और धमकियां मिली, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके विचारों ने बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे नेताओं को प्रेरित किया। सत्यशोधक समाज आज भी सामाजिक समानता के लिए काम करता है। 2025 में फुले क्यों जरूरी है? क्योंकि आज भी जातिगत भेदभाव जिंदा है। फिल्म को लेकर कुछ विवाद भी हुए। कुछ लोगों ने इसे जातिवादी कहा और कुछ दर्शकों ने इसे प्रेरक माना। बॉक्स ऑफिस पर इसने पहले हफ्ते में 1.23 करोड़ कमाए, लेकिन इसका असली असर सोशल मीडिया पर है। #फुले मूवी और #सावित्रीबाई ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस कह रहे हैं कि उनके आसपास होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में ये फिल्म प्रेरणा देती है। दोस्तों, फुले का विचार आज भी गूंजता है। सत्य की खोज तर्क से होती है। आप क्या कर सकते हो अपने समाज में बदलाव लाने के लिए? कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, फुले 2025 की वो फिल्म है जो न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि आपके अंदर एक आग जलाती है। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा का दमदार अभिनय, आग उगलते डायलॉग्स, कमाल का प्रोडक्शन और फुले दंपति का प्रेरक मैसेज इसे मास्टरपीस बनाता है। अगर आपने अभी तक फुले नहीं देखी हुई तो अपने नजदीकी सिनेमाघर में जाइए। ये फिल्म सिर्फ 2 घंटे की नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाली यात्रा है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको फुले का कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। और हाँ, फुले की तरह आवाज उठाना और बदलाव लाना न भूलो। उनके एक डायलॉग के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है? इस सवाल का जवाब ढूंढो और अपने समाज को बेहतर बनाओ। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।